एक तो अंपायर की गलती, दूसरे प्लेयर ने रिव्यू नहीं लिया, और तीसरी चीज यह है कि यहां पर वो जो टाइमर दिखाया जाता है, बिग स्क्रीन हो या फिर दूसरी जगह पे जो टाइमर दिखाया जाता है 15 सेकंड का, वो भी यहां पर शो नहीं कर रहा था। तो ये एक तो डिजिटल गलती दिख रही है, दूसरे अंपायर यहां पर गलत डिसीजन देते हैं, उसके बाद वहां पर टाइमर नहीं दिखाया जाता और उसी के साथ प्लेयर 2 रन लेने के लिए दौड़ते हैं और टाइम खत्म होने के बाद फिर रिव्यू यहां पर करते हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो उसके बाद आपके जहन में भी समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि अंपायर गलती कर सकता है, मान लीजिए अंपायर से गलती हो गई, लेकिन उसके बाद फिर यहां पर 15 सेकंड का वो जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है वो भी नहीं दिखाया जा रहा है, वो भी गलती है। तीसरा आप आइए कि ये दोनों प्लेयर 2 रन लेते हैं जबकि उन्हें आउट दे दिया गया है, और ऐसे में ये तीसरी बड़ी गलती है कि लगातार एक ही बॉल पे और एक ही वक्त में ये 3 गलती कैसे हो सकती है, जबकि वहां पर रविंद्र जडेजा जैसा सीनियर खिलाड़ी मौजूद है, उसको रूल एंड रेगुलेशन पता है कि यहां पर आउट देने के बाद वो गेंद जो है वो डेड हो जाती है और आप रन लें तो वो काउंट भी नहीं होगा। तो ये तो जडेजा को पता होगा। तो ये 3 चीज आप देखें कि एक ही जगह पर अगर हो रही है, अंपायर से भी गलती हो रही है, जहां पे आउट नहीं देना था वहां पर वो आउट दे रहे हैं, तो सवालिया निशान होते हैं कि क्या अंपायरिंग में गलती है, क्या उनकी टेक्निक गलती है, क्या उनकी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती है। लेकिन आप बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जिसमें आप देखेंगे कि अंपायर जो बहुत ही बारीकी के साथ देखते हैं और उनका डिसीजन पे सवाल उठाना काफी मुश्किल हो जाता है, और बड़े बड़े एक्सपर्ट वहां पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वहां पर अंपायर सही होते हैं। लेकिन ये जिस बॉल पे डेवाल ब्रेविस को आउट दिया, ये एक बहुत ही आम सी बॉल थी, और इस पे इंटरनेशनल अंपायर, आईसीसी का अंपायर अगर इस तरह का आउट देता है तो जाहिर सी बात है उस पर भी सवाल उठता है कि ये आखिर इस बॉल पे आउट क्यों दे रहा है। और दूसरा ये कि बिग स्क्रीन पर वो टाइमर नहीं दिखाया जा रहा है, और उसके अलावा जो रविंद्र जडेजा वहां पर इस तरह की केयरलेसनेस करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीज़ें कहीं पे स्क्रिप्ट की जाती है या इस तरह की चीज़ें करवाई जाती हैं। मैच फिक्सिंग का जिस तरह से बातें चलती है कि इन तमाम चीज़ों में होती है, उसकी हकीकत क्या है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और लोगों को भी लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि इतने कम समय में इतने एक ही टाइम पे इस तरह की चीज़ें और 3-3 गलती कैसे हो सकती हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग काफ़ी मजबूत पोजीशन में थी। डेवाल ब्रेविस जैसा बल्लेबाज जो कि पिछले कई मैचेस में शानदार फॉर्म में है, कम गेंदों में वो ज्यादा रन बनाने में माहिर है, और इस वक्त उनको अगर 5 बॉल भी खेलते तो ये मैच चेन्नई सुपर किंग आसानी के साथ जीत सकती थी। अंपायर का इस तरह का कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जैसे कि रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया था, टाइम खत्म हो गया था, तो वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। इसके अलावा ईशान किशन को आउट दिया था, तो वो मामला पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल रहा था, जहां पर किसी खिलाड़ी ने कोई अपील नहीं की थी, ना तो विकेट कीपर ने, ना तो गेंदबाज ने, और ना ही आसपास के खिलाड़ियों ने। अंपायर भी पूरी तरह से कंफ्यूज थे कि उस बॉल को वाइड देना है, नो बॉल देना है, वो हर तरह का हाथ उठा रहे थे, इशारा कर रहे थे। लेकिन उसके बाद वहां पर ईशान किशन खुद से मुस्कुराते हैं और चलना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जाकर अंपायर उन्हें आउट देता है, और ये एक काफी कंट्रोवर्सी रही थी। ये बात सही है कि मैचेस जीतने में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की वजह से ही मैचेस जीते जाते हैं। लेकिन कई क्रूशियल मैचेस ऐसे होते हैं जहां पर अंपायर का एक गलत डिसीजन दूसरी टीम की किस्मत बर्बाद कर देता है, और यही कुछ देखने को मिला है आरसीबी और सीएसके के मैच में, जहां पर आरसीबी को सिर्फ 2 रन से जीत मिली। 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर लुंगी इंगेडी की जो गेंद थी वो लेग साइड में जा रही थी, पैड को टच करते हुए बाहर निकल जाती है, और उसके बाद जडेजा और डेवाल ब्रेविस रन लेने के चक्कर में वो 15 सेकंड का टाइम खत्म कर देते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है कि यहां पर रिव्यू लेना है या नहीं, जब तक उनको होश आता है तब तक पता चलता है कि 15 सेकंड का जो वो टाइम है वो खत्म हो गया। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि इतने क्रूशियल मैचेस में जहां पर टीम के एक एक रन कीमती होते हैं, एक एक विकेट कीमती होती है, ऐसे में अंपायर इस तरह का ब्लंडर कैसे कर सकते हैं। आईसीसी लेवल के अंपायर होने के बावजूद इस बॉल पर आप आउट कैसे दे सकते हैं, सवाल यहां पर भी उठता है। वो ठीक है कि बल्लेबाजों ने डीआरएस नहीं लिया, अगर वो डीआरएस लेते तो वो वाकई नॉट आउट करार दिए जाते, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि आखिर इतनी खराब अंपायरिंग कैसे हो सकती है। जिस बॉल पर आपको आउट नहीं देना है, क्लियर यहां पर है कि वो बॉल लेग साइड के बहुत ज्यादा बाहर है। अगर मार्जिनल बाहर होती है तो वहां पर आप सोच सकते हैं कि ठीक है, इंसान है, ह्यूमन है, यहां पे एरर हो सकती है, लेकिन इतना ज्यादा बाहर होने के बावजूद आखिर अंपायर कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ना तो ये गली मोहल्ले के अंपायर हैं और ना ही इनकी प्रैक्टिस इस तरह से होती है। इंटरनेशनल लेवल के अंपायर होने के नाते
बहुत छोटी और बारीक चीज़ों को ये देखते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, ज़बरदस्त तरीके से ट्रेनिंग होती है, लेकिन इस तरह की जब डिसीजन आते हैं तो सवालिया निशान उठता है कि क्या मैच में कुछ गड़बड़ है, क्या यहाँ पे कुछ चीटिंग चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चलती रहती हैं और इस तरह के अगर डिसीजन आते हैं तो सवालिया निशान तो वहां पर उठना जरूरी है। डेवाल ब्रेविस को तो मान सकते हैं कि वो अभी नए हैं तो शायद हो सकता है उनके जहन में वो रूल नहीं रहा हो, लेकिन रविंदर जडेजा तो काफी सीनियर खिलाड़ी हैं। तो जडेजा से ये गलती क्यों हुई? जब अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया तो उसके बाद वो 2 रन लेने के लिए क्यों दौड़ रहे थे? क्या ये रूल रविंदर जडेजा को पता नहीं था? क्या रविंदर जडेजा को पता था फिर भी वो इस तरह की गलती कर रहे थे कि 15 सेकंड का वक्त निकल जाए? तो यहां पर सवाल रविंदर जडेजा पर भी आएगा कि जिस तरह के वो उनके पास एक्सपीरियंस है और जितने सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें डेवाल ब्रेविस को खुद बताना चाहिए था कि भाई यहां पर आपको रिव्यू लेना है और रिव्यू लेना चाहिए, लेकिन वो भी दौड़ रहे थे। तो ये भी एक सवाल यहां पे है, यहां पे भी चौंकाने वाला है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।